बोदिन का संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए, बोदिन और हॉब्स की रचनाओं और लेखों में संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत के निहित हैं। मतलब कि जो बोदिन और हॉब्स की रचनाएं हैं उनके लेखों से पता चलता है कि संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत उसमें हैं, निहित हैं, मतलब कि विद्यमान है। बोदिन ने कानून को संप्रभुता का आदेश कहा है। देखिए अब यहाँ पर बात आ गई कानून की। कानून तो आप सब समझते हैं, लॉ क्या है? संप्रभुता का आदेश है। उनके अनुसार संप्रभुता संपूर्ण होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसका पहला अधिकार सभी प्रजाजनों को उनकी सहमति के बिना ही कानून देना होता है। यह संपूर्ण और सतत प्राधिकार का परिचायक होता है, ऐसा प्राधिकार जो न तो अस्थायी होता है और न दूसरे को सौंपा जा सकता है, न किसी ऐसे नियम के अधीन होता है जिसे वह बदल नहीं सकता, और वह पृथ्वी पर किसी अन्य प्राधिकार या सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बोदिन का यह भी कहना था कि संप्रभु संपन्न शासक स्वयं अपने बनाए हुए नियमों पर ही ऊपर होता है। इट मीन्स के जो संप्रभुता संपन्न शासक है वो खुद के बनाए हुए नियमों पर चलता है, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि वह दैवी विधान, प्रकृति के नियम और राष्ट्रों के कानून से बंधा हुआ है। ऐसे विचार हैं जिन्हें बोदिन ने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। बोदिन ने केवल ये कहा है कि भैया जो संप्रभुता संपन्न शासक होता है वो स्वयं अपने बनाए हुए नियमों पर चलता है, लेकिन वो नियमों को कहाँ से बनाता है? उसका मतलब है कि वो दैवीय विधान, दैवीय शक्ति, वो कहते हैं ना कि जैसे हम कहने लगे भैया अभी वो ऊपर वाला एक मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया था, ठीक है, इस वीडियो में, कि दो तरह के दंडात्मक होते हैं। प्राकृतिक दंडात्मक, प्राकृतिक दंड में क्या होता है? प्राकृतिक जो न्याय होता है, दंड नहीं सॉरी न्याय, प्राकृतिक न्याय में तुम किसी के साथ में बुरा करो, कह देता है भैया ईश्वर तेरे साथ में बुरा करेगा, ठीक है, तो वो जो ईश्वर है ना वो ही दैवी विधान है, ठीक है। यहाँ पर तो उनसे ही कहीं ना कहीं वो उससे बंधा हुआ होता है, या फिर उनसे ही विचार उसने देख करके बनाए हुए होते हैं। चलिए, उस समय धार्मिक और राजनीतिक प्राधिकरणों के बीच संघर्ष चल रहा था। बोदिन राज्य के प्राधिकार को इस संघर्ष से ऊपर रखना चाहता था, क्योंकि वह यह महसूस करता था कि धार्मिक प्राधिकार के बराबर हस्तक्षेप से राज्य का प्राधिकार कमजोर हो गया है। इसलिए एक समुदाय विशेष में सर्वप्रमुख राजनीति संस्था के रूप में राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ही बोदिन ने संप्रभुता का एक विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया। बोदिन कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर की सर्वोच्च सत्ता है जो कानून की सीमाओं से बाधित नहीं होती है। इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, उस समय धार्मिक और राजनीतिक प्राधिकरण चल रहा था भैया। अब जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम अभी चल रही है, ठीक है, हिंदू कहेंगे कि हमारे नियम चलेंगे, मुस्लिम कहेंगे कि हमारे नियम चलेंगे। तो अब एक बात बताओ, एक प्रभु सत्ता हो गई हिंदू, एक प्रभु सत्ता हो गई मुस्लिम, तो कैसे होगा? अभी तो कहा है कि ये वो है, अनन्यता है, मतलब कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए तो संविधान बना हुआ है भाई। तुम न हिंदू की मानो न मुसलमान की मानो, केवल किसकी मानो? संविधान की मानो। तो अब इस पे जो चल रही है ये, जब तक देखिए कंडीशन ये है, प्रभु सत्ता जब तक चलेगी, संप्रभुता जब तक चलेगी, ना तो हिंदू की मानी जाएगी ना मुस्लिम की मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? संविधान की मानी जाएगी, संप्रभुता की मानी जाएगी। और हमारे देश का सबसे बड़ा संप्रभुत्व क्या है? संविधान है। तो उन्होंने यही किया है, किसी भी धर्म की आड़ में या कि किसी भी धर्म को उन्होंने संप्रभुता नहीं बनाया है, किसी राजनीतिक तत्व को नहीं बनाया, उसने बनाया है केवल लोकतंत्र को। तो जो सत्ता जीतेगी, जिसका मंत्री जीतेगा, वो अपनी संप्रभुता अपने आप बनाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन वो जो रूल बनाएगा, नियम बनाएगा, वो किससे? कानून की सीमाओं से होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आइए अब हम हॉब्स के बारे में संप्रभुता के सिद्धांत पर विचार करते हैं। देखिए, बोदिन का समझ लिया, बोदिन ने क्या किया है? बोदिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत में क्या किया है भैया? धर्मों को, राजनीतिक, उनको अलग अलग छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि जिसकी सरकार बनेगी उसके नियम बनेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, ठीक है। किसी भी धर्म की नहीं चलेगी, राजनीतिक पक्ष की नहीं चलेगी, केवल किसकी चलेगी? कानून की चलेगी, जैसे हमारे देश में भी है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में तो अभी भी ऐसा चल रहा है। अब एक और नई चीज़ चल रही है, ठीक है, कि केवल हमारे देश में हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो हिंदुओं की चलेगी। इस बात पर मुस्लिम भड़के हुए हैं। भाई ऐसा पता नहीं होगा या नहीं होगा,
ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि जब तक संप्रभुता है ये नहीं होगा। और ये सब बचकानी हरकतें हैं कहने की, एक दूसरे के ऊपर वार करने की, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नताओं का देश ही रहेगा। संप्रभुता हमारे देश में केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हॉब्स की संप्रभुता का सिद्धांत हम जान लेते हैं। देखिए, संप्रभुता की परिभाषा करते हुए हॉब्स ने इसे ऐसा व्यक्ति एक या ऐसा सभा कहा है, ऐसे व्यक्ति या ऐसी सभा कहा है। ध्यान रखना, संप्रभुता इसने इसको क्या कहा, या तो व्यक्ति कहा है या एक सभा, सभा का मतलब मीटिंग, जिसका आदेश मानी ही जाए। अपनी कीर्ति लेवियाथन में संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इस आशय की बात कही है कि राज्य को एकजुट कर रखने के लिए संप्रभुता संपन्न शासक की इच्छा की सर्वोच्चता अनिवार्य मानी गई है। उसका मत है कि इंग्लैंड के गृह युद्ध में धार्मिक और राजनीतिक वर्गों के झगड़ों से मुक्ति दिलाने के रूप में धर्मनिरपेक्ष शासक सत्ता में आया। हॉब्स ने लिखा है कि हमारा राजा हमारे लिए विधायक है, सांविधिक कानून का और सामान्य कानून का भी, तथा समस्त चर्च सरकार राज्य और राज्य की सत्ता पर निर्भर करती हैं, जिसके बिना चर्च में एकता नहीं हो सकती। इस तरह हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत को अपेक्षाकृत अधिक प्रखर रूप मिला, विशेष रूप से इस दृष्टि से कि एक राज्य में सर्वोच्च प्राधिकार कहाँ या किस में निहित है। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार की वफादारियों और परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकारों को एक सामान्य नियंत्रण के अधीन संगठित करना होगा और ऐसा करके राजनीतिक समुदाय में जनता के सामान्य हित कल्याण को सुनिश्चित करना होगा। इससे यह संकेत मिला कि धर्मनिरपेक्ष शासक के नियंत्रण में अराजकता के स्थान पर व्यवस्था आएगी। असल में हॉब्स का विचार यह स्थापित करना था कि एक बार अगर लोग राज्य के आधारभूत कानूनों को स्वीकार कर लें तो संप्रभुता संपन्न शासक को प्रजाजनों पर शासन करने का सहज, स्वाभाविक और अहरणीय अधिकार हो जाता है। देखिए, जो बात ऊपर कही गई है, ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड का जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, इंग्लैंड में क्या था, गृह युद्ध हो गया था, सरकारें आपस में ही भिड़ गई थी। क्या था कि धार्मिक जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो चर्च थे ना, चर्च, ठीक है, तो चर्च के धर्म जो है वहाँ पे जो चर्च में जो चलते हैं वो धार्मिक ज़्यादा है और वो कहते हैं हमारे धर्म हमारे अकॉर्डिंग ही सत्ता चलनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक लोग अलग अपनी तरफ जाते हैं, वो अलग की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रभु सत्ता में कोई एक व्यक्ति हम बनाएंगे और वही बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, और वही सबको माने जाएंगे, तभी इस देश में क्या हो सकती है, गृह युद्ध खत्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो अगर मोस्टली मैं कहता हूँ कि 80% ये वाला क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, और 20% जो ऊपर के दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है, वो मिल सकते हैं आपको 10 नंबर में देखने के लिए। ठीक है, चलिए ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। देखिए, संप्रभुता के विषय में जॉन ऑस्टिन के विचार मोटे तौर पर हॉब्स के विचारों पर ही आधारित हैं। ऑस्टिन के अनुसार एक वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दिया गया आदेशी कानून है। ऑस्टिन ने निम्नलिखित शब्दों में संप्रभुता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। देखिए, इसने कहा वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दिया गया आदेशी कानून है। इट मीन्स एक पिता ने, हम कह सकते हैं पिता ने बेटे को आदेश दिया कि जब पानी लेकर के आ, तो यही संप्रभुता है। किसने कहा है? ये ऑस्टिन ने कहा है, क्योंकि भैया ऑस्टिन ने सीधी सीधी बात कही है, ठीक है, कि एक ही संप्रभुता होती है और एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे राज्य पर राज करता है, जिसको हम कहते हैं राजा और हम कहते हैं प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। घर परिवार में जो होते हैं वो होते हैं हमारे मुखिया। मतलब कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, तो हमारे घर का जो संप्रभुता है वो हमारे पिताजी हैं, और जब पिताजी अब हैं जब हमारे दादाजी नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अगर किसी विशिष्ट समाज के अधिकांश लोग किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन सहज रूप में करते हैं और वह व्यक्ति विशेष अपने स्वभाव से अपने समक्ष किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करता है, तो व्यक्ति विशेष उस पर समाज में संप्रभुता संपन्न होता है।
देखिए, जो नेता होते हैं, जब नेता रास्ते से निकलते हैं तो सारे लोग उसके आसपास में जमा हो जाते हैं। जब नेता रैली पर निकलते हैं सारे लोग उसके साथ में वोट मांगने निकल देते हैं। तो क्या है, वो एक व्यक्ति है जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं, वही तो संप्रभुता है। चलिए, ऑस्टिन की कीर्ति लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र व्याख्यान से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं कि समस्त सृजनात्मक कानून का स्रोत एक निश्चित संप्रभुता संपन्न प्राधिकरण होता है जो प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय में विद्यमान रहता है। इसमें वस्तुतः और विधिक सर्वोच्च प्राधिकार निहित रहता है, जबकि यह स्वयं किसी निश्चित कानून की सीमा में बंधा नहीं होता। दूसरा, कानून एक ऐसा आदेश है जो नागरिकों के आचरण के सामान्य नियम निर्धारित करता है। अगर इन आदेशों का उल्लंघन होता है तो संप्रभुता संपन्न शासक की शक्तियां यानी पाबंदियां लागू होती हैं। और पाबंदियां हमारे देश में क्या है? हमारे देश में पाबंदियां, दंड, सजा मिलती है। चलिए, तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि समुदाय के अधिकांश लोग सामान्यतः, समुदाय के ग्रुप में से कोई भी समुदाय वर्ग के लोग अधिकांश सामान्यतः और सहज रूप से में संप्रभुता संपन्न शासक की आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह संप्रभुता संपन्न शासक की आज्ञा का बिना किसी हस्तक्षेप के नियमित रूप से और हमेशा पालन होता है। शब्द सहज या स्वाभाविक से मतलब यह है कि संप्रभुता संपन्न शासक ऐसा वैध प्राधिकरण या सत्ता है जिसकी आज्ञा का बिना बल प्रयोग के नियमित रूप से पालन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ। मोदी ने, जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। अब उसने ये तो किसी से नहीं कहा था, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि उसने सब लोगों से कहा था। तो अब मैंने कुछ समय बाद में देखा सब लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, ठीक है, जो डीपी होती है वहाँ पर लिख रखा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार रख रखा था ना। अब जिन जिन लोगों ने रख रखा था वो भी उनको पता होगा, डीपी यहाँ पे लग गई थी, वहाँ पर लग रखा था मैं भी चौकीदार। अब भैया वो चौकीदार है, तुम चौकीदार बन गए। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, मैंने कुछ लोगों को से पूछा भी कि भाई चलो ठीक है वो चौकीदार है, वो उन्होंने आदेश दिया है चौकीदार के, वो चौकीदार है, वो इसलिए चौकीदार है मोदी जी क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, वो हमारे नौकर हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कैसे चौकीदार बन गए भाई? बताइए, तुम कैसे चौकीदार बन गए? अभी तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, IAS PCS बनो, चौकीदार थोड़ी ना बनोगे, ठीक है, या मालिक बनो, तुम भी चौकीदार बन गए। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ से लेते हैं, ये तो एक फैक्ट की बात हो गई, ठीक है, कि यहाँ पर जो मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, ये है एक सोवरेन की आज्ञा, ठीक है। और जो उनको मानने वाले लोग हैं वो सभी उन्होंने ये मान लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चीज़ गलत है या सही है, नहीं, उन्होंने जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने क्या कर लिया, बिना किसी हिचक के, बिना किसी फैक्ट को जाने उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया। इसको कहेंगे प्योर सॉवरेनिटी, प्रभु सत्ता, ठीक है। चलिए, संप्रभुता संपन्न अधिकार, संप्रभुता संपन्न अधिकार अविभाज्य होता है। संप्रभुता के खंडन का अर्थ होता है संप्रभुता का विनाश जिससे राज्य का पतन हो जाता है। संप्रभुता निश्चित और ठोस होती है, यह सूक्ष्म, अशरीरी या अस्पष्ट अस्तित्व नहीं होती, ठीक है। इट मीन्स के जो संप्रभुता है वो संपन्न अधिकार अविभाज्य होते हैं, मतलब वो बंटवारा नहीं हो सकता, उसका खंडन नहीं हो सकता, ठीक है, उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सब हुआ तो जिस राज्य की संप्रभुता है उस राज्य का पतन हो जाता है। दूसरा, संप्रभुता निश्चित होती है, ठोस होती है, सूक्ष्म होती है, अशरीरी होती है, मतलब इसकी कोई शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती है। भाई बताया गया था ना, शरीर नहीं, आत्मा को हम क्या बोलते हैं, सोवरेन बोलते हैं, और इसका अस्तित्व नहीं है। स्पष्ट अस्तित्व में कह नहीं सकते, फिजिकली तौर पर नहीं है ये, ठीक है दोस्तों, फिजिकली तौर पर नहीं है, ये शक्ति है, फिजिकली तौर पर नहीं है। निष्कर्ष, प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इसको बोलते हैं सोवरेन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो को कर लें लाइक दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दें, जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबको वो भी इसको मदद प्राप्त कर लें। ठीक है, पढ़ लें, उनको भी और अच्छे से थोड़ी सी क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। और जितने भी नए दोस्त यहाँ पर आए हैं वीडियो को देखने के लिए, भाई ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें, सब वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन सभी के सभी लोग बजा लें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।